ईरान पर हमले को लेकर अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन का बयान सामने आया। रक्षा मंत्री पिट हेग्सेथ ने कहा है कि हमने ईरान की नेवी और मिसाइल्स को खत्म कर दिया है। ये जंग हमने शुरू की है, लेकिन इसे खत्म हम ही करेंगे। ईरान के हमले से 4 अमेरिकी सैनिकों की मौत की जानकारी है। अमेरिका का कहना है कि उसने ये सब ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए किया है। खामेनेई को मारना बेहद जरूरी हो गया था। मिडिल ईस्ट के हालातों पर भारत बारीकी से नजर बनाए हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के 2 बड़े नेताओं से फोन पर बातचीत की है। बहरीन के किंग बिन ईसा अल खलीफा से बातचीत हुई है। सऊदी के क्राउन प्रिंस ने भी मोदी को फोन मिलाया। दोनों देशों पर हुए ईरानी हमले की मोदी ने निंदा की है। मिडिल ईस्ट की जंग में रूस की डिप्लोमेटिक एंट्री हो गई। राष्ट्रपति पुतिन ने यूएई के राष्ट्रपति को फोन मिलाया है और जंग से हुए नुकसान पर बात की है। पुतिन और मोहम्मद बिन जायद के बीच हुई बातचीत। ईरानी हमले को लेकर विस्तार से कई मुद्दों पर बात हुई। जंग से जूझ रहे ईरान को नया रक्षा मंत्री मिल गया है। माजिद एबनेल रेजा को एक्टिंग डिफेंस मिनिस्टर नियुक्त किया गया। आपको बता दें कि इजरायली हमले में पूर्व रक्षा मंत्री की मौत हो गई थी। इस बीच प्रेसिडेंट मसूद ने अंतरिम रक्षा मंत्री को नियुक्त कर दिया है। ईरान फिलहाल 15 देशों से युद्ध लड़ रहा है। उसके 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इजरायल के ताबड़तोड़ हमलों से ईरान में दहशत है। आईडीएफ ने नया वीडियो जारी किया है। इजरायल का दावा है कि उसने ईरान के 2 टॉप मिलिट्री कमांडर्स को ढेर कर दिया है। इजरायल ने ईरान के इंटेलिजेंस विभाग की कमर तोड़ दी है। आईडीएफ ने ईरान के डेप्यूटी मिनिस्टर ऑफ इंटेलिजेंस फॉर इजरायल अफेयर्स सैयद हामिदी को मार गिराया है। ईरानी जासूसी डिवीजन के हेड जलालपुर हुसैन को भी मार गिराया है। मिडिल ईस्ट की जंग में एक बहुत बड़ा ब्लंडर भी हो गया है। कुवैत के एयर डिफेंस सिस्टम ने गलती से अमेरिका के 3 जेट्स को मार गिराया। हालांकि समय रहते सभी क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आपको बता दें कि ईरान लगातार अमेरिकी अड्डे वाले देशों को टारगेट कर रहा है। इसी कड़ी में कुवैत ने एयर डिफेंस सिस्टम को भी एक्टिव कर रखा है। मिडिल ईस्ट में हालात काबू में नहीं आ रहे हैं। अमेरिकी ठिकानों पर ईरानी सेना की भीषण बमबारी हो रही है। कुवैत में ईरान ने अमेरिकी दूतावास पर हमला किया है, तो वहीं अटैक में 2 लोगों के घायल होने की खबर है। जॉर्डन में भी ईरान ने अमेरिकी दूतावास पर मिसाइलें दागी हैं। दुबई, दोहा और अबू धाबी में भी कई जगहों पर तेज धमाकों की आवाज सुनाई दी है। बहरीन में भी ईरान ने अमेरिकी ठिकानों को टारगेट किया है। ईरान ने दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर अटैक कर दिया है। सऊदी अरब की आरामको ऑयल रिफाइनरी पर ईरान ने शाहेद ड्रोन से हमला किया है। ड्रोन हमले में रिफाइनरी को भारी नुकसान पहुंचाने की खबर है। ईरान ने रास तनूरा ऑयल रिफाइनरी पर भी ड्रोन हमले की कोशिश की है, जिसे सऊदी सेना ने नष्ट कर दिया है। ईरान ने रियाद में भी 5 स्टार होटल पर मिसाइलें दागी। ईरान में इजरायल अमेरिका सेना के लगातार हमले जारी हैं। ईरान के संदा शहर के रिहायशी इलाकों में इजरायल और अमेरिका ने मिसाइल से हमला किया है। इस हमले में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग जख्मी हैं। अमेरिका और इजरायली सेनाओं ने घनी आबादी वाले इलाकों समेत शहर के कई हिस्सों में 6 मिसाइलें गिराई हैं। आसमान में आग और धुएं का विशाल बादल दिखा है। इजरायल पर ईरान के लगातार हमले जारी हैं। ईरान ने जंग में खैबर बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल कर दिया है। इजरायल की राजधानी तेल अवीव में ईरान ने खैबर बैलिस्टिक मिसाइल से भीषण हमला किया है। तेल अवीव के साथ साथ ईरान ने यरूशलेम में भी मिसाइल अटैक किया है। हमले में इजरायल को भारी नुकसान होने की संभावना है। वहीं इजरायल भी लगातार ईरान पर हमले कर रहा है। तेहरान में लगातार धमाके की आवाज सुनाई दे रही है। ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने पर राष्ट्रपति ट्रंप ने पूरी तरह से बौखलाहट दिखाई है। ट्रंप ने साफ किया कि अब ईरान के खिलाफ जंग और बढ़ेगी। 4 हफ्ते तक ये युद्ध चलेगा। पहले ट्रंप ने इसे 4 हफ्ते बताया था, लेकिन अब इसे 5 हफ्ते वो बताते नजर आ रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद उनके समर्थक पीओके में जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। गिलगिट में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर हैं। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर आगजनी और तोड़फोड़ की है। प्रदर्शनकारी ईरान के समर्थन में जमकर नारेबाजी भी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में खामेनेई की मौत के बाद लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने लोगों पर आंसू गैस के गोले दागे हैं और उन्हें तितर-बितर किया है। एहतियात के तौर पर कश्मीर के सभी जिलों में पाबंदियां लगा दी गई हैं। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी पुलिस बल और सुरक्षा बलों की तैनाती है। मिडिल ईस्ट में जारी जंग का सबसे ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन पर ही असर पड़ रहा है। इसे लेकर भारत ने भी तैयारियां कर रखी हैं। पेट्रोलियम मिनिस्टर की हाई लेवल मीटिंग हुई है। इसमें तेल और गैस के स्टॉक की उपलब्धता को रिव्यू किया गया है। मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वैश्विक बाजारों में मची उथल पुथल को गंभीर बताया।
भारत और कनाडा के रिश्तों में पार्टनरशिप का नया अध्याय शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी और मार्क कार्नी के बीच में 24 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसमें एआई, शिक्षा, टेक्नोलॉजी समेत कई क्षेत्रों में आपसी संबंध को बढ़ाने पर सहमति बनी है। कनाडा की यूनिवर्सिटी में भारतीय छात्रों के प्रोग्राम लॉन्च किए जाएंगे। बिजनेस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की तैयारी है। दिल्ली ट्राइफेस्ट में कनाडा भागीदार बनेगा। प्रधानमंत्री और मार्क कार्नी ने सीईओ फोरम में इसकी घोषणा की। इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच जंग को लेकर पीएम मोदी ने बयान जारी किया है। प्रधानमंत्री ने मिडिल ईस्ट के हालातों को चिंताजनक बताया। खुद लड़ने की जगह बातचीत के जरिए समस्या का समाधान निकालने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों पक्षों को बातचीत से समाधान निकालना चाहिए। क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहुत जरूरी है और भारत हमेशा से शांति का पक्षधर है। 16 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र से महाविकास आघाड़ी ने कैंडिडेट का नाम फाइनल कर लिया है। शरद पवार को कांग्रेस और उद्धव गुट ने उम्मीदवार बनाया है। महाराष्ट्र की 7 राज्यसभा सीटों पर महाविकास आघाड़ी के पास जीतने लायक बस एक ही सीट है और इसके लिए सबसे पहले आदित्य ठाकरे ने दावेदारी की थी। हालांकि लंबी बहस के बाद शरद पवार को राज्यसभा भेजने के लिए वो तैयार हो गए। 5 मार्च को नॉमिनेशन होगा। बंगाल की चुनावी लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। सीएम ममता बनर्जी ने एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला है। ममता बनर्जी ने कहा कि हमारे देश का संविधान खतरे में क्योंकि बीजेपी और चुनाव आयोग ने लोगों से वोटिंग का अधिकार छीनने की कसम खा ली है। चुनाव आयोग जानबूझकर वैध मतदाताओं का नाम काट रहा है। ममता ने इसे संवैधानिक हक पर खुला प्रहार बताया है। अमित शाह ने दक्षिण 24 परगना से बंगाल की परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई। शाह ने कहा कि हमारा फोकस सरकार बदलने पर नहीं है बल्कि घुसपैठ रोकने पर है। सरकार तो बंगाल की जनता खुद नहीं बदल देगी। हालांकि बंगाल के लोग भी दीदी की तानाशाही से तंग आ गए हैं। बंगाल को करप्शन फ्री और घुसपैठ फ्री बनाने की परिवर्तन यात्रा शुरू हो गई है, अमित शाह ने ये कहा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में प्रदेश की पहली कृषि कैबिनेट की बैठक बड़वानी में हुई। मीटिंग में निमाड़ जोन के 7 जिलों की सौगात मिली है। 6 अलग अलग विभागों की 16 योजनाओं का फैसला हुआ है। इसके लिए 27,746 करोड़ की राशि भी खर्च होगी। सीएम ने वर्ला और 5 सेमल सिंचाई परियोजना को भी मंजूरी दी है। इससे 38,000 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में सिंचाई में किसानों को लाभ मिलेगा। मिडिल ईस्ट की जंग का दुनिया भर के बाजारों पर असर हो रहा है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बंद होने से कच्चे तेल का दाम 8% बढ़ गया है। एक बैरल क्रूड ऑयल का दाम $78.95 है। शेयर मार्केट में सेंसेक्स 1000 पॉइंट लुढ़क गया है। निफ्टी भी 300 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ बंद हुआ है। डॉलर के मुकाबले 84 पैसे रुपया लुढ़क गया है तो $1 का भाव 91 रुपए 52 पैसे हुआ है। एशिया से लेकर यूरोप के बाजारों में निवेशकों का करोड़ों का नुकसान हो गया है। ओवरऑल 1% से ज्यादा की गिरावट हुई है। बाजार में मचे हाहाकार के बीच सोने चांदी की कीमतों ने आसमान छू लिया है। 24 कैरेट सोने की कीमत में 6,837 रुपए का उछाल हुआ है, जिसके बाद 1,69,000 प्रति 10 ग्राम पर भाव पहुंच गया है। चांदी में भी रिकॉर्ड तोड़ तेजी देखी गई है। 14,128 रुपए की बढ़त के साथ 1 किलो चांदी का भाव 2 लाख को पार कर गया है। निवेशक और खरीदारों में इस भारी उछाल से खलबली है।